बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबिहा और आप देख रहे हैं किचन विद नबिहा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है शॉपिंग से। आज हम लोग गए थे जी मदनी मॉल। वहाँ से फिर हम लोग ने अपने रमज़ान की और ईद की शॉपिंग करी, क्योंकि रमज़ान और ईद की शॉपिंग हम लोग पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में मम्मा को मार्केट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एक तो वहाँ रश इतना होता है, दूसरा वो कहती हैं कि रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है, तो उसको इबादतों में कंप्लीट करो, घूमने फिरने में क्यों करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी जो शॉपिंग होती है ईद और रमज़ान की, वो हम लोग जनवरी और फरवरी में ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए फिर रमज़ान में भी कोई टेंशन नहीं रहती, फिर सुकून से रोज़ा नमाज फिर चलती रहती है और शॉपिंग भी जो है पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह सही से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ दानियल अपने शूज़ की खुद ही सिलेक्शन करते हुए, क्योंकि इसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी चीज़ों की सिलेक्शन खुद ही करूँ। फिर इसके बाद जब हमें मार्केट में हो जाती है बहुत ज़्यादा देर, तो फिर ये जगह जगह ऐसे बैठने लगता है कि नहीं बस अब घर चलो। तो ये चलें आज मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि हमने आज क्या क्या बाय करा। यहाँ पे हमने ली है शेफून की फ़्रॉक्स। ये अराउंड हमें मिली हैं 1500 की वन। और ये फ़्रॉक्स ली हैं हमने सिस्टर्स के लिए, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं वो सेम ड्रेसिंग करती हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम ली हैं, बस कलर डिफरेंस होते हैं। बाकी डिज़ाइन जो है बिल्कुल दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि जिसका भी डिफरेंट ले लो, कभी भी डिफरेंट ले लो, तो फिर वो दोनों का अपोजिट चाहिए होता है कि नहीं उसकी वाली फिर मुझे दें और मेरी वाली इसको दें। तो यहाँ पे थी दोनों की शेफून की फ़्रॉक्स। इसके बाद हमने लिया था मम्मा का थ्री पीस। थ्री पीस ही ऐसा है कि ट्राउज़र और शर्ट जो है वो वन पीस का है, सेम डिज़ाइन। और दुपट्टे का प्रिंट जो है वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, बस दुपट्टे का प्रिंट जो है वो थोड़ा बड़ा है और सूट का प्रिंट जो है वो थोड़ा छोटा है। और ये लॉन फैब्रिक में है, इसकी लॉन जो है बहुत ही मलाई सी है। ये हमने जे डॉट से बाय करा है और ये अराउंड हमें पड़ गया है 3500 का सूट। ये सिंपल सा लॉन फैब्रिक का सूट है, इसमें कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, क्योंकि मम्मा को गर्मियों में जो है वो एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उनकी कोशिश होती है कि सिंपल सा सॉफ्ट सा सूट हो। इसके बाद ये भी मम्मा के सूट्स हैं, लेकिन ये थ्री पीस नहीं, ये टू पीस हैं। ये टोटल शर्ट और ट्राउजर्स हैं, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। और जी ईच टू पीस सूट हमने बाय करे हैं 2000 के। इनके साथ दुपट्टे नहीं है, ये सिर्फ टू पीस हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र। और इसका फैब्रिक भी लॉन है और बहुत ही सॉफ्ट सी फैब्रिक है इन सब की, क्योंकि जी गर्मियों में सॉफ्ट फैब्रिक ज़्यादा अच्छी लगती है, ना के भरे हुए और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं, ना मुझसे पहने जाते और ना मेरी मम्मा से। तो हमारी कोशिश होती है कि सॉफ्ट सॉफ्ट से बहुत ही अच्छी सी फैब्रिक के सिंपल से सूट बाय करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फैब्रिक जो होती है हमारे कपड़ों की लॉन की वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ना ज़्यादा भरे हुए नहीं होते, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैब्रिक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इसके बाद जी हम तीनों सिस्टर्स के थे शर्ट पीसेस, जिसमें से ग्रे वाला मेरा था और बाकी दोनों जो हैं वो छोटी सिस्टर्स के सेम सेम हैं। इसके बाद जी स्टार्ट होती है जी मेरी अपनी शॉपिंग। ये जी है मेरा ड्रेस, और इसके जो फुल ड्रेस पे है वो चिकन का वर्क हुआ हुआ है, और जिसके फुल सूट पे जो है वो चिकनकारी वर्क हुआ हुआ है। उसके फ्रंट शर्ट के फ्रंट पे भी, ट्राउज़र पे भी फुल, और स्लीव पे भी बारीक चिकनकारी वर्क है। और ये मैंने बाई करा है 2500 का। और ये फुल सूट जो है वो लॉन पे चिकनकारी वर्क हुआ हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है। आपको मेरी आगे की शॉपिंग देख के भी आइडिया होगा कि मेरे पास ज़्यादातर पिंक कलेक्शन ही होती है। और जो मैंने अभी सूट दिखाया था वो भी टू पीस था, और जो अब दिखाऊंगी वो भी टू पीस है। इन सबके साथ दुपट्टे नहीं हैं। वो शर्ट एंड ट्राउज़र ही 2500 का था, और जो ये मैं दिखा रही हूँ, और ये जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ये खाड़ी का सूट है। और इसकी फैब्रिक जो है वो लॉन है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी फैब्रिक है। इसके जो है दामन पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और इसके जो नेक डिज़ाइन दिया हुआ है वो भी बहुत ही ऑथेंटिक दिया हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही प्रिंट है, बस ट्राउज़र पे कोई काम नहीं है, सिंपल सा ट्राउज़र है। और सेम एज इट इज़ ऐसे ही प्रिंट वन पीस है ये भी। और ये ड्रेस मैंने बाय करा है 2800 का, और इसके साथ भी दुपट्टा नहीं है। तो जी आ जाती हूँ अपने थर्ड ड्रेस पे। ये मैंने, और ये जो ड्रेस है ये बहुत ही सिंपल है, इस पर कोई प्रिंट नहीं है। ये सिंपल सूट पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और इसका कलर जो है वो स्किन कलर है। और इस ड्रेस पे जो है डार्क ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये भी टू पीस है, इसके साथ भी दुपट्टा नहीं है। ये भी शर्ट एंड ट्राउज़र है, और इसकी नेक पे सिंपल पोटली बटन्स लगे हुए हैं। और जो स्लीव्स हैं उस पर सिर्फ फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है, बैक पे नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों स्लीव्स पे सिर्फ फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी पे जो है वो भी बहुत ही फिनिशिंग से हुई हुई है। और इसके जो दामन है वो दोनों दामन्स पे वर्क हुआ हुआ है, फ्रंट भी और बैक भी। बैक पे भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही वर्क है जैसे फ्रंट दामन पे है। और इसका फैब्रिक जो है वो भी लॉन है, और उसका बहुत ही मलाई सा फैब्रिक है, जैसे गर्मियों में चाहिए होता है कि बहुत ही ठंडे ठंडे से कपड़े हों, क्योंकि जो रमज़ान में बहुत ही नए नए कपड़ों का और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के कपड़ों का दिल चाह रहा होता है, क्योंकि एक तो रोज़े होते हैं ऊपर से गर्मी भी। और इसका जो ट्राउज़र है उस पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क था नीचे फ्लैपर्स पे। तो जो आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट ड्रेस पे। ये मैंने थ्री पीस लिया है, और ये भी जे डॉट का ही सूट है।
तो जी आप लोग को ड्रेस देख के आइडिया हो गया होगा कि मैं किस टाइप के ड्रेसेस पहनती हूँ। मुझसे ज़्यादा टॉप वगैरह नहीं पहने जाते, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि 2 पीस हो या 3 पीस हो, लेकिन हो कुर्ती स्टाइल ही। क्योंकि जी अगर कभी मम्मा टॉप वगैरह ले भी आती हैं स्टाइलिश कपड़ों को इसमें, तो मुझसे पहने ही नहीं जाते, फिर मुझे वो ऐसी न्यू का न्यू सूट अपनी सिस्टर्स को देना पड़ता है। तो जी ये सूट भी मैंने अब जे डॉट से ही लिया है और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो जी इसकी जो फैब्रिक है वो भी लॉन मलाई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फैब्रिक है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन और प्रिंट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ड्रेस हो उस पर नेक प्रिंट नहीं हो, क्योंकि नेक प्रिंट से फिर वो पूरा सेम एज इट इज़ सूट ऐसे ही सिलवाना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं अपना प्रिंट जो है वो बिल्कुल सिंपल प्रिंट लेती हूँ, ताकि फिर मैं उसमें अपने हिसाब से नेक डिज़ाइन बनवा सकूँ। इसके जो दुपट्टे प्रिंट है वो लाइनिंग प्रिंट है, जैसे फ्लावर शर्ट्स पे हैं वैसे ही दुपट्टे पे, बट दुपट्टे के जो है वो थोड़े बोल्ड हैं, और ट्राउज़र जो है वो इसका सिंपल है। ये मैंने 3500 का सूट बाय करा है, और ये ड्रेस भी मैंने जे डॉट से ही बाय करा है। और यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी रमज़ान शॉपिंग। तो चलिए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी कुछ टिपिकल सी है, क्योंकि आज रेसिपी मैं नहीं मेरे पेरेंट्स बनाएंगे। आज मैं जस्ट आपको शूट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बन रही है मीठी टिक्कियाँ, जिसके लिए हमने ले लिया है 3 किलो मैदा, आधा किलो इसमें सूजी ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर जो है मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी थी, जिसको फिर मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद इसमें ऐड कर दिया है 1 कप कोकोनट पाउडर, 1 कप सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल यहाँ पे थोड़े से रोकें, लेकिन बाद में ये भी ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे घी। घी जो है 1.5 कप यूज़ हुआ है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि घी का जो जो बहुत ही मेजरमेंट से यूज़ होगा। अगर ये ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये बिखरने लगेंगी, और अगर कम डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो हम इसमें सिर्फ 1.5 कप यूज़ करना है 3 किलो मैदा में, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क। मिल्क भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कप ऐड होगा। हमने जो यहाँ पे वार्म मिल्क यूज़ करा है, वार्म मिल्क से ना डो बहुत ही सॉफ्ट सी बनेगी, नहीं तो जब डो ठंडा होगा तो ये बहुत ही हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, इससे डो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जो बाद में घी ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ज़्यादा डाल दें, नहीं। यह मैंने आपको पूरा टोटल करके ही बताया 1.5 कप, इससे ज़्यादा ऐड इसमें नहीं होगा। इसके बाद जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। घी जो है मैदे में बिल्कुल परफेक्टली मिक्सिंग हो जाए, इसको बहुत ही कंसिस्टेंसी से मिक्स करते रहना है तब तक ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इसके बाद जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड होने लगेगा। और वाटर जो है हमने यहाँ पे वार्म वाटर यूज़ करा है, मतलब नीम गर्म पानी। पानी भी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना ही होना चाहिए, इससे भी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। क्योंकि जी अगर मिल्क हो या वाटर हो, या अगर ठंडे फॉर्म में यूज़ होंगी तो ये बहुत ज़्यादा डो को हार्ड कर देंगी, और हमें हार्ड डो नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें डो ना सॉफ्ट चाहिए और ना हार्ड चाहिए। डो जो है यहाँ पे हमें बहुत ही परफेक्ट रेडी करनी है, इसीलिए ये डो हमारे बाबा बनाते हैं। और किस किस के बाबा ये वाली डो बनाते हैं कमेंट्स में बताइएगा। और शुगर जो है वो यहाँ पे हमने पाउडर फॉर्म में यूज़ करी है। अगर हम पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं करते तो उसका दाना रह जाता है, जो बहुत ही बुरा लगता है इसमें। पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं वो मिल्क में ऐड करके इसको मेल्ट कर देते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करें तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो पाउडर फॉर्म में जो यूज़ करा तो उससे वाकई इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसके बाद जो है शुगर जो है बहुत ही अच्छे से फॉर्म में यूज़ हो गई, इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई, और डो भी जल्दी परफेक्टली रेडी हो गई थी। इसलिए पहले शुगर मेल्ट करने में टाइम भी बहुत लगता था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाउडर फॉर्म में बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट हो गई। जहाँ पे शुगर जो ली थी हमने 1.5 kg ली थी। और पानी जो है थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है, नहीं तो डो जो है बहुत ही फ्लफ़ी सी हो जाएगी, और हमें इतनी फ्लफ़ी डो रेडी नहीं करनी है। इन चीज़ों में जो है मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि कम लेंगे जब भी मसला और ज़्यादा लेंगे जब भी मसला। इसलिए हमने यहाँ पे 3 किलो मैदा लिया था, उसमें 1.5 kg जो शुगर पाउडर फॉर्म में ऐड कर दी थी। 1/2 kg हमने इसमें सूजी ऐड कर दी थी। 1.5 कप जो है इसमें घी ऐड हुआ था, और 1 कप मिल्क। और उसके बाद मैक्सिमम 2 गिलास इसमें पानी ऐड हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हमें इसकी बहुत ही परफेक्ट सी एक डो रेडी कर लेनी है। ये सब चीज़ें मिक्स आउट के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, थोड़ी सी फूली फूली सी हो जाए। और इसमें आपसे जितना हो सकता है आप इसमें डो में मुक्कियाँ लगाइएगा, क्योंकि जितनी अच्छी डो परफेक्टली रेडी होगी, इतनी अच्छी आपकी मीठी टिक्कियाँ भी रेडी होंगी। तो यहाँ पे डो जो है बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। इसके बाद जो इसको पार्टीशंस में कन्वर्ट कर लेंगे कटिंग करके, क्योंकि जी ये नॉर्मल डो से थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में होती है, तो हमें यहाँ पे इसको नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेना है। और इसके बाद आप जितने साइज़ के पेड़े संभाल सकते हैं आप इतने साइज़ के पेड़े बना लें। यहाँ पे जस्ट बाबा आपको डेमो देंगे कि कैसे कट होंगी, क्योंकि इसके बाद जो है मम्मा और सिस्टर्स जो है वो बेलने बैठ गई थी, और सिस्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से नक्शे रेडी कर देती हैं। तो वो 4 दफ़ा बेलती हैं तो वो 1 दफ़ा कट करती हैं, क्योंकि जी वो तो बस अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कट करनी थी वो बाबा ने करके दिखा दी थी।
इसके बाद सिस्टर्स जो है वो अपने एंजॉयमेंट में लगी हुई थी, फिर वो घंटों उसमें लगा देती हैं। हमें यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना और ना बहुत ही ज़्यादा बारीक करना है, इसको बहुत ही परफेक्ट से नॉर्मल से साइज़ में बेलना है। और हाँ, हमें इस पूरे टेक्सचर में, पूरे डो में या इसकी पूरी रेसिपी में ना ऑयल का यूज़ नहीं करना, ना अंदर ना फ्राई में, क्योंकि ऑयल जो है वो इसको सॉफ्ट कर देंगी और खस्ता खस्ता सी नहीं बनेंगी। तो हमें इसमें टोटल यूज़ जो है वो घी का करना है। जब आप हमारी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कितनी परफेक्ट सी, कितनी टेस्टफुल रेडी होंगी, खस्ता खस्ता सी। जब ये प्रॉपरली बिल जाएंगी तो हम इसको ग्लास की हेल्प से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो वो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ग्लास की हेल्प से इसको कट कर लें। जब ये बेलने के बाद कट हो जाएंगी ना, तो आप इसको ना एक ट्रे या वगैरह में जब रखेंगे तो इसको थोड़ा सेपरेट ही रखिएगा, नहीं तो आपस में चिपकने लगेंगी। क्योंकि जी फ्राई होने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो ये बेल के तो फटाफट रखी जाएंगी। तो इसको थोड़ा सेपरेट सेपरेट गैप दे के रखिएगा, नहीं तो ये आपस में इतनी प्रॉपरली जॉइंट हो जाएंगी कि फिर आपको फिर दोबारा बेलनी पड़ेंगी। चलिए जी अब इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे डीप फ्राई करना है। यहाँ पे हमने घी ले लिया है, क्योंकि जी यहाँ पे कढ़ाई का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, और अगर आपकी छोटी है तो फिर आपके अपने हिसाब से ऐड होगा। यहाँ पे जो है मेरा डीप फ्राई के लिए घी ऐड हुआ है 1.5 kg। और यहाँ पे हमें प्रॉपरली डीप फ्राई में ही कुक करना है, नहीं तो अंदर तक से कुक नहीं होंगी। और हाँ, इसका फ्लेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, इसको बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होंगी, क्योंकि ना घी ज़्यादा ठंडा हो और ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो हमें बिल्कुल मीडियम टू फ्लेम पे इसको कुक करना है, ताकि अंदर तक से भी कुक हो जाए, उसका कलर जो है वो भी बेहतरीन सा आ जाए, गोल्डन कलर सा। और टिक्कियाँ ऐड करने के बाद अब इसको 2 मिनट तक स्पून नहीं चलाइएगा, जब तक कि एक कलर आने इस पर स्टार्ट नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सी हो जाएंगी और आपसे फिर संभालना मुश्किल हो जाएंगी। और ना इसको ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो वो नीचे बैठ जाता है और वो जलने की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है रेसिपी बिल्कुल रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।